Good morning students. When time get tough get going. सीधी सी बात, जितना मुश्किल समय उतना ही आपको मौका मिलेगा टू ग्रो अप, आगे बढ़ने का. Let's start with the topic. We were going through chapter number 6 staffing. Till now we have discussed about कि staffing का meaning क्या होता है. What is the staffing means? It is a process of filling and keeping filled the position in an organization. ठीक है. फिर अपन ने बात किया था कि भाई स्टाफिंग एक प्रोसेस है जो किससे स्टार्ट होती है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जिसमें दो टॉपिक हमारे लिए आए थे, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस. आई होप सबको ध्यान है. उसके बाद स्टेप में था हमारे लिए रिक्रूटमेंट, फिर था सिलेक्शन, फिर था प्लेसमेंट. ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप स्टाफिंग की, दैट इज रिक्रूटमेंट. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? थोड़ा बहुत अपन ने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट क्या है. देखो, स्टाफिंग का मीनिंग क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करना और ये कोशिश करना कि कोई व्यक्ति जाए, इफ़ सम पर्सन लेफ्ट तो उसकी जगह को प्रॉपरली फिलअप किया जा सके. तो स्टाफिंग फंक्शन की फर्स्ट स्टेप है बेटा रिक्रूटमेंट. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो सिंपली रेफर्स, वी कैन से दैट इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आपके एम्प्लॉयज बन सकते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये देखना, क्योंकि आपने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप किया, अंडर विच यू हैव कैलकुलेटेड कि आपको कितने वर्कर्स चाहिए. अब रिक्रूटमेंट में है कि कौन आपके पर्सन एम्प्लॉय बन सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, उनको ढूंढना और उनको मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. तो दैट इज रिक्रूटमेंट. तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द पॉसिबल कैंडिडेट, या प्रोस्पेक्टिव कह लो या पॉसिबल कह लो, एक ही बात है. प्रोस्पेक्टिव और पॉसिबल कैंडिडेट फॉर ए फंक्शन और ए जॉब. ठीक है, जो पॉसिबल हैं या प्रोस्पेक्टिव हैं, जो आपके एम्प्लॉय बन सकते हैं, उनको ढूंढना. ठीक है, और उनको क्या करना बेटा, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, रिक्रूटमेंट. तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees. प्रोस्पेक्टिव की जगह चाहो तो पोटेंशियल भी कह सकते हो, पोटेंशियल या पॉसिबल एम्प्लॉयज, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर वैकेंसी और जॉब. ठीक है, तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ searching for prospective or potential employees, possible employees, and stimulating them to apply for the job or vacancy in an organization. That is recruitment. अब हमारे लिए आता है कि जो process of recruitment है, recruitment भी अपने आप में process है. What do you mean by process? Process simply means where you have to fill up number of steps to complete a particular work. जब आपको एक वर्क को पूरा करने के लिए स्टेप्स पूरी करनी है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस. तो रिक्रूटमेंट भी अपने आप में एक प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट की प्रोसेस किससे स्टार्ट होती है? तो पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. मींस आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको कहां से मिल सकते हैं, जिसमें अपन आगे बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं. एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप क्या हुई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है,
सेकेंड स्टेप जो होती है बेटा वो है असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी मीन्स व्हाट, जो आपने सोर्सेस पता लगाए हैं उनको एसेस करना कि वो कितने सही हैं, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, दैट इज असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। थर्ड जो अपन स्टेप कहेंगे वो है चूजिंग द बेस्ट सोर्स अवेलेबल, चूजिंग द बेस्ट सोर्स। ठीक है कि भैया आपने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज, जैसे अपन ने बात किया था प्लानिंग में क्या था, डिफरेंट आपने स्टेप्स आइडेंटिफाई किए थे, डिफरेंट मेथड्स आइडेंटिफाई किए थे, उनको इवेल्युएट किया था और बेस्ट को सेलेक्ट किया था। तो वैसे ही रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई का पता लगाया, उनकी वैलिडिटी यानी उनको आपने एसेस किया कौन सा सही है, क्या गलत है, क्या प्रोज है, क्या कौन से। थर्ड हो गया चूजिंग द बेस्ट सोर्स अवेलेबल। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटा, इनवाइटिंग एप्लीकेशन। क्या आपने सेलेक्ट कर लिया सोर्स, उसके बाद आप क्या करोगे, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करोगे फॉर वैकेंसी जो जॉब है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द रिक्रूटमेंट? इट इज अ प्रोसेस फॉर सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग और मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड 4 स्टेप्स। पहला क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। थर्ड क्या हुआ, चूजिंग द बेस्ट सोर्स अवेलेबल। और फोर्थ क्या हो गया, इनवाइटिंग द एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? तो रिक्रूटमेंट के फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया क्या बेटा? व्हाट इज रिक्रूटमेंट, क्लियर टू ऑल? नाउ अब अपन बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था, वापस समझना। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी स्टेप में अपन ने बात किया था आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट सोर्सेज। तो वो सोर्सेज क्या हैं? तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये क्या है बेटा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिंपली मीन्स fulfilling the requirement of workers from within the organization। means what, कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 500 जने काम कर रहे हैं, उसके 3 ऑफिसेज हैं, भिलवाड़ा भी है, जयपुर भी है, दिल्ली भी है। मान लो जयपुर ऑफिस में क्या हुआ, कमी चल रही है और दिल्ली वाले में ज़्यादा है, तो वो रिक्रूटमेंट मतलब ये नहीं कि नए जयपुर में चाहिए तो वो वापस उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, हमें वर्कर की ज़रूरत है, ऑलरेडी उनके यहाँ जो है उसी में से उसको क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। जैसे आपने सुना है प्रमोशन होता है, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर जो है वो आगे पोस्ट पे चला गया, तो इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिंपली मीन्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हो तो दैट इज इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल क्या हुआ, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको जब फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप फुलफिल कर रहे हो तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज में आपके 2 आते हैं बेटा, वन इज ट्रांसफर एंड अनदर वन इज प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन में 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान रखना है। एक आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे, वो क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसफर इज एन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड प्रमोशन इज वर्टिकल। ये मैंने क्यों लिखा हुआ मैं बताऊंगा। तो इंटरनल के 2 सोर्सेज अवेलेबल है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर सिंपली मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, शिफ्ट और ब्रांच टू द अनदर ब्रांच, डिपार्टमेंट और शिफ्ट। एक ब्रांच, डिपार्टमेंट या कोई भी शिफ्ट है उसमें अगर वर्कर ज़्यादा है तो वहाँ से उस ब्रांच, डिपार्टमेंट या शिफ्ट में ट्रांसफ़र करना जहाँ वर्कर कम है, दैट इज़ नॉन एज ट्रांसफ़र।
Why transfer is horizontal? Because the person remain normally at the same pay, same status and same job responsibility. कि आदमी का ट्रांसफर तो होता है बट उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो पे है, नॉर्मली वो क्या रहती है, सेम रहती है. असिस्टेंट मैनेजर इन जयपुर ब्रांच नाउ शिफ्टेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन दिल्ली ब्रांच. उसका काम वही रहेगा बट क्या हुआ, जयपुर से उसको कहाँ भेज दिया गया, दिल्ली. दैट इज ट्रांसफर और दैट्स व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल. समझ में आ रहा है? तो इंटरनल का पहला क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर. शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट ब्रांच टू अनदर डिपार्टमेंट और ब्रांच. जहाँ कम है वहाँ से वहाँ भेजना, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वहाँ भेजना जहाँ पे कम है. तो दैट इज ट्रांसफर एंड इट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वर्कर. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ये. तो हॉरिजॉन्टल ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर क्या हो गया, ट्रांसफर. इसमें स्टेटस, पे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट इज प्रमोशन. जो स्टाफिंग की स्टाफ पढ़ी थी उसमें भी ये वर्ड आया था प्रमोशन और करियर प्लानिंग वाले में. प्रमोशन मतलब क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्कर. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट हिरार्की. जो मैनेजमेंट हिरार्की है, ठीक है, उसमें उसको अपवर्ड क्या करना, मूव करना. असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रमोशन को वर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें असिस्टेंट मैनेजर क्या बन गया, मैनेजर बन गया. यानी उसको क्या किया गया, ऊपर मूव किया गया. तो प्रमोशन इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इंक्रीज द लॉयल्टी, कॉपरेशन एंड वी कैन से दैट कमिटमेंट ऑफ वर्कर. कि उनको लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे तो उनको फ्यूचर में देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे विल प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट. सो दे विल गिव देयर मोर एफर्ट्स, दे विल पुट देयर मोर एफर्ट्स. इज इट क्लियर? तो प्रमोशन इज सेकेंड सोर्स. इट इज नॉन एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स. समझ में आया क्या, सॉरी, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स. तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कितने हो गए, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब क्या हुआ बेटा, when requirement is fulfilled within the organization. ठीक है, फिर अपन ने बात किया इंटरनल के सोर्सेस मेनली 2, एक हो गया ट्रांसफर और एक हो गया प्रमोशन. ट्रांसफर को क्या कहा अपन ने बेटा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्योंकि पे स्टेटस सेम रह रहा है. और प्रमोशन को वर्टिकल, क्योंकि आपका स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे सब बढ़ेगा. अब अपन बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस के मेरिट्स एंड लिमिटेशन. एवरी कॉइन हैव ए 2 साइड. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल सोर्स देयर विल बी प्रोज एंड कॉन्स. कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे. तो इंटरनल सोर्सेज जो हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है. पहला अपन बात करें बेटा, employees are motivated to improve their performance. क्यों? Because they know that if they will work hard, if they will work according to the management, there is a possibility that they might be promoted. They will get a more chances to grow. तो that's why we can say that कि इंटरनल सोर्स जो है उसका पहली मेरिट क्या हो गया बेटा, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड. कैसे बेटा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको फ्यूचर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. ठीक है. सेकंड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ट्रेनिंग टूल. व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेनिंग टूल, क्यों है ट्रेनिंग टूल? क्योंकि अपन देखते हैं बेटा कि बैंक वगैरह में क्या होता है कि आज जो बैठा हुआ है कैश काउंटर पे, कल हो सकता है वो किसी और डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हो. तो जब एक ही वर्कर को आप अलग अलग जॉब पे रोटेट कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि उनको हर जॉब के बारे में नॉलेज मिलेगी. तो दैट्स व्हाई ट्रांसफर वर्क एज ए ट्रेनिंग टूल टू. ठीक है. थर्ड,
इट इज़ रिलायबल सोर्स। रिलायबल मतलब क्या हो गया बेटा? रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। वाई इट इज़ रिलायबल? क्योंकि वर्कर क्या है, ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हीं को आपने आगे भेजा है। तो जो ऑलरेडी यहाँ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो लॉयल है या नहीं है, उनमें कोई कमियाँ तो नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ ए रिलायबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आ रहा है? पहला क्या हुआ है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि उनको पता है अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सेकेंड क्या हो गया, ट्रेनिंग टूल। ट्रेनिंग टूल समझ में आ रहा है बेटा, कि जब आप उनको आगे से आगे मौका दे रहे हो नए काम का, तो उनको सारे वर्क के बारे में एक्सपीरियंस मिल रहा है। रिलायबल सोर्स, ठीक है। फोर्थ अपन अगर बात करें बेटा, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफ। किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ से उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जहाँ कम है। तो जहाँ ज़्यादा है, ओवर स्टाफ थे, उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और ओवर स्टाफ को कम करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे आप उनको क्या कर दो, फायर कर दो, नौकरी से निकाल दो, या आपने उनको वीआरएस दे दिया। वीआरएस क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि टाइम से पहले आप रिटायरमेंट ले लो। तो इंटरनल का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके यहाँ किसी ब्रांच में एनी डिपार्टमेंट और एनी शिफ्ट हैव द एक्सेस एम्प्लॉय, तो आप जब उनको दूसरी जगह भेज रहे हो, तो जो आपकी ओवर स्टाफ वाली प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? उसके बाद अपन कह सकते हैं इट इज चीपर सोर्स। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी जो आपके यहाँ काम कर रहे थे उन्हीं में से आप अपॉइंट कर लिया। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? पहला, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बिकॉज नो दैट कि उनको फ्यूचर में आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। दूसरा क्या हो गया, इट वर्क एज ए ट्रेनिंग टूल, यू प्रिपेयर द वर्कर फॉर द हायर जॉब्स फॉर द फ्यूचर। इट इज ए रिलायबल सोर्स। क्यों? क्योंकि वर्कर्स आर ऑलरेडी नोन टू द मैनेजमेंट। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग, एंड इट इज ए चीपर सोर्स। इज इट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस की। पहला, लेस चांसेस ऑफ फ्रेश टैलेंट। क्योंकि आपने ऑलरेडी जो काम कर रहे थे उन्हीं में से आगे प्रमोट कर दिया, तो आपको नए वर्कर्स नहीं मिलेंगे। तो इंटरनल का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि आपको क्या मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा कि आप नए लोगों को आगे आजमा सको। आपको जो है उन्हीं में से काम करना है। दूसरा, वर्कर्स बिकम लेथार्जिक। नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है लेथार्जिक, मतलब आलसी, सारे में नहीं बट कुछ में। क्यों? क्योंकि दे नो दैट देयर इज ए टाइम बाउंड प्रमोशन, कि भैया 5 साल काम कर लिया, अब आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप काम करो या नहीं करो, आपको प्रमोशन का मिल रहा है, तो वर्कर क्या हो जाता है, लेथार्जिक। यही अगर उनको पता हो कि इफ दे विल नॉट वर्क हार्ड, कंपनी विल हायर फ्रॉम आउटसाइड, देन दे विल ऑटोमेटिकली वर्क हार्ड। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बाउंड परफॉर्मेंस है, टाइम बाउंड प्रमोशन है सॉरी, तो इससे वर्कर जो है वो लेथार्जिक बन जाएंगे। न्यू फर्म्स कांट यूज दिस सोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि नई फर्म है तो ऑलरेडी उसके यहाँ वर्कर काम कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे अपॉइंट करेंगे। और चौथा क्या है, frequent transfer reduces the productivity। एक वर्कर है, आज यहाँ काम कर रहा है, 2 महीने बाद दूसरी जगह भेज दिया, 2 महीने बाद तीसरी जगह भेज दिया, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही रहा है, तो इसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सफ़र करेगी। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज? फर्स्ट, लेस चांसेस ऑफ फ्रेश टैलेंट। सेकेंड, workers become lethargic if there is a time bound promotion in an organization. New firms cannot use this source because
they does not have the employees already, and frequent transfer reduce the productivity. अगर frequent transfer हो रहे हैं तो worker जो है उसकी productivity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Now come on to the conclusion. In today's video we have discussed about definition of recruitment. I hope it is clear to all. It is process of searching the prospective employees and stimulating them to apply for the job. ठीक है, 4 चीज़ें हैं इसमें रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में. डिफरेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उनका असेसमेंट करना, ठीक है, उसके बाद क्या करना, जो बेस्ट है उसको एक तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट स्टेप क्या थी, इनवाइटिंग एप्लीकेशन. फिर अपन ने बात किया रिक्रूटमेंट के सोर्सेज. 2 सोर्सेज आर देयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स व्हाट, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देर आर 2 सोर्सेज इंटरनल के भी, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, बिकॉज यू हैव द सेम पे एंड स्केल. एंड प्रमोशन, प्रमोशन का अपोजिट क्या होता है, डिमोशन. ठीक है, प्रमोशन में आपका क्या बढ़ेगा, पे भी बढ़ेगा, स्टेटस भी बढ़ेगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी. फिर अपन ने बात किया इंटरनल के फ़ायदे और नुकसान. फ़ायदा क्या है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड. कैसे, क्योंकि उनको पता है अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इट वर्क एज एन ट्रेनिंग टूल, रिलायबल सोर्स. वाई, बिकॉज वर्कर्स आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग, एंड इट इज़ चीपर सोर्स, क्योंकि आपको इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना तो ऐड वगैरह देना पड़ेगा, ना वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो फर्स्ट इज लेस चांसेस ऑफ फ्रेश टैलेंट. Second, workers become lethargic if there is a time-bound promotion. New firms cannot use this source, and frequent transfer reduce the productivity. Is it clear? In next video, we will discuss about the external sources of recruitment. Okay, thank you everybody.